क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम्हारे फेस की एक साइड तो बहुत प्यारी लगती है लेकिन दूसरी साइड से फेस फ्लैट या डल लगता है, या फिर मिरर में तो क्यूट लगती हो लेकिन सेल्फी में फेस बिल्कुल डिफरेंट और ऑकवर्ड लगता है। दीदी मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसे होता है, इसीलिए अब तो मैं पिक्चर्स ही नहीं बनवाती। ओके, तो अगर तुम भी अपने फेस के फीचर्स इन्हेंस करना चाहती हो और चाहती हो कि तुम्हारे फेस बिल्कुल बैलेंस, नीट और मॉडल लाइक लगे तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं हमेशा सोचती थी कि ये जो सारी मॉडल्स होती हैं क्या ये सब जेनेटिकली इतनी प्यारी होती हैं? हाँ दीदी, जिस भी एंगल से देखो ये हमेशा प्यारी लगती है। और तो और इनके फेस के स्ट्रक्चर्स बहुत ही शार्प, सिमेट्रिकल और बैलेंस दिखते हैं। पता नहीं कैसे मेरी तो एक आंख पे छोटी और दूसरी बड़ी है। तो मैं बताती हूँ क्या गड़बड़ है। ये फेमस पर्सनालिटीज की बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स देखो तो एक चीज कॉमन नजर आती है, इनका फेस परफेक्ट जीन्स की वजह से नहीं बल्कि फेशियल सिमेट्री, पोस्चर, एक्सप्रेशन कंट्रोल और मसल्स अवेयरनेस की वजह से इतना बैलेंस और शार्प दिखता है। कोई एक्ट्रेसेस के फेसेस अर्ली कैरियर में सॉफ्ट थे लेकिन टाइम के साथ उन्होंने अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया, पोस्चर सुधारा और फेस को सही तरीके से यूज करना सीखा, जिससे उनका एक स्ट्रॉन्ग फेस कार्ड डेवलप हो गया। मतलब मॉडल लाइक फेस सिर्फ पैदाइशी नहीं होता बल्कि डेली हैबिट्स और अवेयरनेस से बनाया भी जा सकता है। तो इस बारे में मैंने बहुत रिसर्च की और कुछ ऐसी यूजफुल ट्रिक्स इकट्ठी की जिससे सिर्फ 1 महीने के अंदर बिना किसी सर्जरी और बिना एक्सपेंसिव प्रोसीजर के तुम भी अपने फेस को मॉडल लाइक बना सकती हो। तो कोई भी टिप बिल्कुल भी मिस मत करना। तो सबसे पहले वो कॉमन मिस्टेक्स और उनके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं जो हम सब ही करते हैं, जिससे फेस का एक साइड तो बहुत ज्यादा प्यारी लगती है और दूसरी साइड डल हो जाती है या रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं, आईलेट ड्रॉप हो जाती है और फेस के ओवरऑल स्ट्रक्चर एसिमेट्रिकल लगता है। लेकिन सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे फेस सिर्फ स्किन नहीं होता बल्कि मसल से बना होता है। जैसे बॉडी मसल्स को हम स्पेसिफिक डायरेक्शन में यूज करते हैं ना, वैसे ही फेस मसल्स भी जिस साइड ज्यादा यूज होती है वो ही शेप लेने लगती है। क्या ऐसा भी कुछ होता है दीदी? मैंने खुद पहली बार सुना। अभी तो बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा या किसी ने डिटेल से बताया ही नहीं होगा। तो कॉमन हैबिट्स जो फेस सिमेट्री को बिगाड़ती हैं। पर दीदी आपने ये तो बताया नहीं, फेस सिमेट्री होती क्या है? ओ याद भूल गई। तो फेस सिमेट्री का मतलब होता है कि फेस के लेफ्ट और राइट साइड एक दूसरे के ज्यादा क्लोज और बैलेंस्ड हो। परफेक्ट सिमेट्री तो किसी की भी नहीं होती, लेकिन जब दोनों साइड ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोपोर्शन में होती है जैसे आईज, चिक्स, जॉ, लिप, तब फेस ज्यादा अट्रैक्टिव और मॉडल लाइक लगता है। इनफैक्ट जब दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां जैसे ब्यूटी पेजेंट, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स चुनी जाती हैं तो जजेस सिर्फ कलर, हाइट या मेकअप नहीं देखते, उनका सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है फेशियल सिमेट्री प्लस बैलेंस का। तो चलो अब आगे चलें और देखते हैं फेस एसिमेट्रिक होता ही क्यों है। तो कॉमन हैबिट्स जो फेशियल सिमेट्री को बिगाड़ती हैं। नेचुरल स्लीपिंग पोजीशन। तुमने कभी नोट किया है कि जब तुम उठती हो तो तुम्हारी एक साइड बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है क्योंकि तुम सारी रात उसी एक साइड पे सोती रही थी। तो अगर तुम हमेशा एक ही साइड पे सोती हो तो उस साइड पर कांस्टेंट प्रेशर पड़ता है। ये मसल्स और स्किन को कंप्रेस कर देता है जिसकी वजह से फेस का एक साइड ज़्यादा टाइट और दूसरी साइड थोड़ी लूज लग रही होती है। तो रात को सोते हुए अपनी साइड चेंज करते रहना चाहिए। क्या दीदी रात को सोते हुए थोड़ी पता है कि किस साइड पे सो रहे हैं? तो इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। तो मैं पता है क्या करती हूँ, एक दिन लेफ्ट साइड पे सो जाती हूँ और एक दिन राइट साइड पे। मीन्स जब मुझे लगे ना कि अब मुझे नींद आने वाली है तो मैं अपने साथ एक पिलो रख के अपनी पोजीशन सेट कर लेती हूँ। और हाँ, पिलो हमेशा मीडियम यूज़ किया करो ताकि नेक पेन की वजह से बार बार साइड चेंज ना करनी पड़े। तो दूसरी मिस्टेक तो नॉर्मली हम सभी करते हैं, खाना खाते हुए हम ये नोट ही नहीं करते कि हम हमेशा एक ही साइड पे ज़्यादा चबाते हैं। एक ही साइड से च्यूइंग करते हैं तो जॉ मसल्स अनइवन डेवलप हो जाते हैं, एक साइड ज़्यादा बल्कि और दूसरी साइड वीक लगने लगती है। दीदी ये तो हमने कभी नोट ही नहीं किया था। मुझे पता है। तो चलो अभी मुझे कमेंट करके बता कौन सी साइड से ज़्यादा च्यू करते हो। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि दोनों साइड से च्यू करो। छोटी छोटी कॉन्शियस एफर्ट से मसल्स बैलेंस में आते हैं और फेस नेचुरली सिमेट्रिक लगता है। थर्ड मिस्टेक, हमने कभी नोट किया है कि हम ज़्यादातर अनकॉन्शियसली अपने फेस मसल्स को बहुत ही ज़्यादा टाइट रखते हैं। जॉ को टाइट रखना, टीथ क्लिंचिंग या स्ट्रेस के वक्त जॉ को स्क्वीज करना, ये चीज़ फेस को स्टिफ और बल्की बना देती है। ये मसल्स ओवरवर्क होते हैं और फेस का नेचुरल सॉफ्ट स्ट्रक्चर लूज हो जाता है। तो इसके लिए रोजाना जॉ को कॉन्शियसली रिलैक्स करो। लाइट मैसेज या स्लो ओपनिंग क्लोजिंग एक्सरसाइज से मसल्स रीसेट करते हैं और फेस का शेप नेचुरली मेंटेन रहता है। और छोटी छोटी हैबिट्स भी फेशियल एसिमेट्री क्रिएट करती है, जैसे एक साइड से स्ट्रॉ या स्पून यूज करना, एक साइड से ज्यादा फोन होल्ड करना, फोरहेड को बार बार फ्रॉन करना या स्क्विंट करना। ये सब हैबिट छोटी लगती हैं लेकिन मसल्स अनइवनली एक्टिव हो जाते हैं और एक साइड थोड़ी स्ट्रॉन्ग और दूसरी वीक लगने लगती है। और एक बहुत ही कॉमन चीज जो लोग नोटिस ही नहीं करते, जब हम किसी चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं या फिर नॉर्मली भी हमारी आईज स्क्वीज रहती हैं, आईलेट
आईलेट टाइट हो जाते हैं इससे और ब्रोज के जो बीच टेंशन आ जाती है। और अगर ये हैबिट बार बार रिपीट होती है तो आईज के आसपास के मसल्स ओवरवर्क हो जाते हैं। इस वजह से आंखें छोटी, टाइट या अनइवन लगने लगती है और आई एरिया में लाइंस जल्दी डेवलप हो जाती है। और इसी तरह कभी कभी हम अपने फेस को एक ही पोजीशन में काफी देर तक रख लेते हैं, जैसे स्क्रीन देखते वक्त, सोते वक्त या काम करते वक्त, या फिर कुछ लोग अननोइंगली मुंह खुला रखते हैं। तो ट्राई किया करो कि नेचुरली अपने फेस को ज्यादातर बिल्कुल सॉफ्ट और नेचुरल एक्सप्रेशन में रखा करो। और फेस को बार बार हाथ या चिन पे टिकाना स्किन और मसल्स को प्रेस करता है, जिससे फेस शेप डिसऑर्ट हो जाता है। तो कॉन्शियसली खुद को एक ब्रेक दो, हाथ फेस से दूर रखो, इससे मसल्स और स्किन का सपोर्ट मेंटेन रहता है और एसिमेट्रिक कम होती है। और बिना किसी रीजन के ब्रोज को स्क्वीज मत करो, लिप्स टाइट ना करो। और अगर आप ये सब बहुत ज़्यादा करते हैं तो डीप ब्रीथिंग करें, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन डेली इंक्लूड करो। इससे स्ट्रेस कम होगा और मसल्स नेचुरली रिलैक्स होकर फेस को सॉफ्ट और बैलेंस बनाएंगे। और सडन क्रैश डाइट या रैपिड वेट लॉस से फेस का फैट और मसल सपोर्ट अनइवनली रिड्यूस होता है, एक साइड सनकन और ड्रूपी लग सकती है। तो बहुत ही स्लो बैलेंस वेट लॉस मेंटेन करो, फेस ग्रेजुअली अडॉप्ट करेगा और नेचुरल स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहेगी। और सबसे मेन रीजन, अगर स्किन डिहाइड्रेटेड होगी तो एलास्टिसिटी कम हो जाती है और फेस मसल्स का स्ट्रक्चर लूज लगता है। तो 2 या 3 लीटर वाटर डेली, मॉइस्चराइजर और बैलेंस डाइट हाइड्रेटेड स्किन मसल्स को प्रॉपर सपोर्ट देती है और फेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर स्मूथ और बैलेंस दिखता है। तो ये सब हैबिट्स हमेशा एक साइड के मसल्स को ज्यादा यूज करवाती है और दूसरी साइड वीक हो जाती है, जिससे फेस अनइवन और एसिमेट्रिक लगता है। तो अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगी जिससे 30 डेज के अंदर तुम्हारा एसिमेट्रिक फेस बिल्कुल सिमेट्रिकल हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट, आई रिलैक्स एंड डी स्क्वीज। अपनी आईज को बंद करो, 5 सेकंड टाइट स्क्वीज, फिर रिलैक्स। इसे 10 से 12 टाइम रिपीट करो। इससे आईलेट के मसल्स रिलैक्स होंगे, आईज ज्यादा फ्रेश और ओपन लगती है। सेकंड है जॉ बैलेंस एक्सरसाइज। माउथ को स्लो ओपन और क्लोज करो, फिर जॉ लेफ्ट राइट मूव करो 1-2 मिनट के लिए। इससे जॉ लाइन और लोअर फेस का इम्बैलेंस कम होता है। थर्ड है चिक लिफ्ट। हल्का स्माइल, चिक अपर लिफ्ट, आईज रिलैक्स, 5 सेकंड ऐसे ही होल्ड करो। इससे चिक्स इवनली टोन होती है और ड्रूपिंग कम होती है। और फोर्थ है फेस नेचुरल रीसेट। अपने फेस को रिलैक्स करो, लिप्स जेंटली क्लोज करो, टीथ को टच नहीं होने चाहिए, 1-2 मिनट तक होल्ड करो। ये एक्सरसाइज फेस को नेचुरल न्यूट्रल पोजीशन में रहना सिखाएगी। फिफ्थ है ब्लिंक रीसेट। 10 नॉर्मल ब्लिंक्स करो, 10 टाइम्स स्लो ब्लिंक्स करो और 10 टाइम जेंटल स्क्वीज ब्लिंक करो। इससे आईज का टेंशन रिलीज होगा, आई एरिया सिमेट्रिकल लगता है। नोज शेपिंग एक्सरसाइज। दोनों इंडेक्स फिंगर्स लो, नोज के साइड विंग्स पर फिंगर्स रखो और छोटे छोटे सर्कल्स बनाओ। प्रेशर मीडियम हो और 1 से 2 मिनट रिपीट करो। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कौन सी हैबिट तुम्हें आज से ही करेक्ट करनी